नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और आज नव वर्ष भी बनाया जा रहा है तो उसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शेयर बाजार के लिहाज से देखें तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई हैं और अगर अच्छी चीज़ देखें तो ये है कि कल मैंने आप सभी के साथ अराउंड 130 शेयर कर दिया था कि मार्केट अलर्ट है, क्यों बाजार में तेजी भले ही थी, फुल फ्लेज तेजी थी, लेकिन संकेत सारे ही नेगेटिव आ रहे थे, सारे ही नेगेटिव आ रहे थे। और 3:30 बजे के बाद तो कंफर्मेशन भी आने लगी कि बाजार बिग अलर्ट में है। फिर करीब 4:30-5 बजे तो खबरें खराब आने लगी, बहुत ज्यादा खराब आ गई सिचुएशन। मैंने आपसे क्लियरली बोला था कि आप सोचो कि मार्केट एक ही चीज पे बार बार रिएक्ट नहीं करेगा, वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन ये जो हो रहा है इस पे बाजार रिएक्ट करेगा ही करेगा। आपको फाइट को समझना होगा। अभी तक फाइट हो रही थी मिलिट्री लेवल पे और मार्केट ने उसे एडजस्ट कर लिया था कि ये चल रहा है, चलने दो, हटाओ। लेकिन अब ये मिलिट्री लेवल से एक नॉच ऊपर आके इकोनॉमी लेवल पे चली गई है और ये इकोनॉमी केवल जो लड़ रहे हैं उनकी इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें पूरी दुनिया घसीटे में आ रही है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए गैस तेल महंगा कर रहे हैं। इवन महंगा नहीं कर रहे हैं, मिलेगा ही नहीं, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। बाजार का गिरना तय था, गिरता हुआ दिख भी रहा है और बहुत भयंकर गिर रहा है। कल मैंने आपके साथ वीडियो जो लास्ट शेयर करी थी ना, उसमें भी मैंने क्लियरली लिखा था बड़ी गिरावट के संकेत हैं। आज आपको भारतीय बाजार में निफ्टी 500 पॉइंट नीचे दिख रहा है इस समय। अब आप लोगों का सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ होगा कि भैया गिरावट तो होनी थी, वो तो हो गई, अब क्या करें। दोस्तों देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सिचुएशन अभी बन गई है ना, इसको लेकर कहना मुश्किल है और मेरा मानना यह है कि अब शेयर बाजार छोड़ दो थोड़े दिन के लिए। जिसके पास जो पोजीशन है वो वहीं की वहीं छोड़ दो, जिसके पास जो पैसा है वो अपने पैसे को अपने पास रखो, अभी कोई फ्रेश अभी एक्यूमुलेशन नहीं। और अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं निकल जाऊं तो वो भी गलत है, ये सोच रहे हो पैसा डाल दूं वो भी गलत है। मार्केट खत्म नहीं होने वाला है, मार्केट रहेगा और यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन अभी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो थोड़ा अलर्ट कर रही है, हमें थोड़ा सावधान कर रही है, तो थोड़ा वेट करेंगे। सावधानी क्या कर रही है, कैसे कर रही है? अब देखो, आप ऑयल फील्ड्स पे अटैक होना, गैस फील्ड पे अटैक होना, सप्लाई डिसरप्शन होना, आगे चलकर कब सप्लाई वापस लौटेगी, जब तक नहीं लौटेगी तब तक गैस की जो डिमांड और सप्लाई एक बार मिसमैच होने लगी या डिसरप्शन आने लगा एक्सपोर्ट्स में, तो वो परेशानी का विषय बनेगा, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर रहेंगे, इकोनॉमीज को दिक्कत होगी, इन्फ्लेशन ऊपर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे सॉल्व होंगी चीजें, एक साथ नहीं होंगी। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कब ये वॉर रुके, स्पेशली एनर्जी फील्ड्स को लेकर। अच्छी बात इन सबके बीच में एक जरूर आई है, वो ये है कि यूएस कह रहा है, हमने तो कहा ही नहीं है इजराइल से कि वो एनर्जी फील्ड्स पे अटैक करे, उसने अपने मन से अटैक कर दिया और हमने उन्हें धमकाया भी है कि अब ऐसा ना हो। इजराइल ने भी उसको अप्रूव किया है कि हाँ अब ऐसा नहीं होगा। दैट मीन्स आप या तो ये कह सकते हो कि मार मूर के पीछे हट रहे हैं, या फिर ये कह सकते हो कि शायद अब एनर्जी रिलेटेड दिक्कत ना आए। बट ईरान का क्या करें, क्योंकि ईरान भैया पहले कुछ नहीं कर रहा है, ईरान बाद में ही कर रहा है, रिटिलिएट कर रहा है। अब ईरान के साउथ पार्स पे आप अटैक करोगे, जो उनके सबसे बड़ी गैस फील्ड है, तो वो तो बदला लेगा। उसने भी कतर, बाकी कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज की एनर्जी फील्ड्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो कहने वाली बात ये है, एनर्जी फील्ड्स पे लड़ाई एक बार रुक जाए, जैसा लग भी रहा है कि नहीं होगी अब, क्योंकि कल ही क्लियरिटी आ गई है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। और अगर नहीं होती है तो फिर ये जो गिरावट है यहीं से बाजार घूमना चाहिए। तो मेन जो कंसर्न है ना मेरा, वो है एनर्जीज को लेकर, चाहे वो कच्चा तेल हो या गैस हो। अब आगे एक एक करके सबके प्राइसेस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। ऊपर से आज एचडीएफसी बैंक का भी आज का ही सीन बनना था, तो वो भी बन गया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कच्चे तेल की बात करें दोस्तों अगर, तो कच्चा तेल इस समय आपके लिए आकर खड़ा हो गया $112 प्रति बैरल। आज के सेशन में 4.5% ऊपर है, ये नहीं दे रहा संकेत, है ना। तो यही प्रॉब्लम का विषय है, बाकी कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है। अब ऐसे में हमें क्या करना है क्या नहीं करना आपको अच्छे से पता है, वेट एंड वॉच। बट ये नहीं है कि मार्केट खत्म हो जाएगा, एनर्जीज पे अटैक नहीं होगा अब, ऐसा हम सोच रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि वो इजराइल ने अपनी मर्जी से कर दिया और अब इजराइल नहीं करेगा, ऐसा हमने उसे धमकाया भी है। गोल्ड और चांदी ये बड़ा बुरा टूट रहे हैं। गोल्ड आ गया 4850 पे,
डॉलर प्रति आउंस पे, 1% आज भी नीचे है, और चांदी $75 के पास पहुंच गया प्रति आउंस पे, 2.5% नीचे है। तो परेशानी तो डेफिनेटली दिख रही है हमें क्लियरली मार्केट्स में। कल अमेरिका के बाजार काफी हैवीली टूटे हैं, फेड की तरफ से भी पॉलिसी आ चुकी है। पॉलिसी के बारे में दोस्तों बाद में डिस्कस करेंगे आज दिन के दौरान, बट अभी आप सभी के साथ मेन चीजें जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं। डाउ कल 750 पॉइंट गिरा है, नेस्डेक कल 1.5% गिरा है, S&P 500 भी ऑलमोस्ट 1.5%, रसल 2000 में 1.6% की गिरावट थी। एशियन मार्केट्स में चलते हैं जो अभी ओपन है। जापान 3% नीचे, शंघाई 1% नीचे, हैंगसेंग 1.5% नीचे, कॉस्पी 2.25% नीचे, निफ्टी अपना 2.25% नीचे दिख रहा है। ताइवान में 1.5% की गिरावट है, तो गिरावट चौतरफा दिख रही है। मार्केट ब्रेथ हद ज्यादा खराब दिख रही है। मार्केट ब्रेथ की बात करूं तो 357 शेयर्स पॉजिटिव है, 2141 कल का रिवर्स मोड है एकदम, आप ये मान लीजिए। बैंक निफ्टी क्रैश हुआ है 3% बिकॉज ऑफ HDFC बैंक, मेन कल्प्रिट है आज। मतलब कोइंसिडेंटली खबर भी इसकी कल रात ही आ गई, आज बाजार वैसे ही नेगेटिव था। बाजार नेगेटिव नहीं भी होता ना तो भी आज HDFC बैंक बैंक निफ्टी तो तोड़ ही देता अपने दम पर, क्योंकि थोड़ा बहुत नीचे नहीं है, करीब 5% नीचे है। क्या परेशानी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में, डिटेल वीडियो आएगी वो HDFC बैंक पे। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 2.25% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.25% नीचे है, निफ्टी सेंसेक्स 2.25% नीचे है। सेक्टर स्पेसिफिक एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो हरे निशान में हो, इवन एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो 0.5% से कम गिरा हो, सब 0.5% से ज्यादा गिरे हैं। सबसे ज्यादा गिरा है भाई साहब आपका रियल एस्टेट, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज 3% नीचे ऑलमोस्ट। ऑटो 2.5% नीचे है, मिड कैप सिलेक्ट 2.25% नीचे है, PSU बैंक 2% नीचे है, IT 2% नीचे है, FMCG 0.2% नीचे है, मेटल इंडेक्स 1.5% नीचे है, फार्मा इंडेक्स 1% नीचे है। गिरावट काफी ज्यादा हैवी दिख रही है आज। टॉप गेनर की लिस्ट छोटी मोटी है लेकिन स्टॉक्स चल रहे हैं कुछ, जैसे अदानी टोटल गैस 7.5% ऊपर है, एक्मे सोलर, NTPC ग्रीन, ये स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। टॉप लूजर आज हिंद पेट्रो, HDFC बैंक, NBCC, पेट्रोनेट LNG और इटरनल, ये काफी हैवीली टूटते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। निफ्टी में केवल एक शेयर है दोस्तों जो हरे निशान में है, ONGC, और बनता भी है इसका हरे में आना, लेकिन तेजी होनी चाहिए थी बढ़िया, बट उतनी तेजी नहीं हुई है, कोई बात नहीं। HDFC बैंक आज टॉप लूजर है, इटरनल, श्रीराम फाइनेंस उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये मार्केट की अपडेट थी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।